अभी हम अलख मंदिर में आए हैं। यहाँ शिव जी की भी पूजा होती है। सब हमारी सालगिरह है, इसलिए अभी धूप लगाएंगे। सुबह गौशाला गए थे, आपके पास वो वीडियो पहुँच जाएगी। अभी आए हैं, शुरुआत की थी गौशाला से, अभी मंदिर में आए हैं। हम सबसे बड़ा इसी को समझते हैं, गौशाला में जाए, मंदिर में जाए, धूप लगाए। ऊपर रहती है, सबके ऊपर। इनके बारे में क्या बोलूँ, कुछ बोल भी नहीं सकती, इनकी इतनी कृपा है। मेरे तिरुपति महाराज की मूर्ति है और इधर समाधि है। इधर ये दिया 24 टाइम जलता है, सुबह शाम रात को जलते रहते हैं। बाकी बाबा की बहुत कृपा है और ऐसे ही बनी रहे हम सब पे। ये भोलेनाथ की है। यहाँ पे बहुत आनंद मिलता है, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। ये माता पार्वती, ये बोलेगा जय शिव शंभू, ओम हर हर महा। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम शिव शिव शिव। ये शिव जी के मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग है जो यहाँ दर्शाए गए हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। नमो नारायण महाराज जी। आप मुझे बता सकते हैं अलख आश्रम कब से है ये? अलख आश्रम जो है यहाँ पे अलख बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ बाबा सिद्ध बाबा रत्नागिरी जी महाराज की समाधि है। यहाँ लगभग विक्रमी संवत 1950 और 1968 में बाबा रत्नागिरी जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने के बाद में फिर इनकी समाधि स्थल है। लगभग 111-12 साल पुरानी समाधि है बाबा जी। अच्छा। और बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, मगर इनका नाम सिद्ध बाबा रत्नागिरी जी महाराज है। जूना खाड़े के नागा संप्रदाय के नागा सन्यासी। इनके बाद फिर काफी महात्मा हुए हैं। दुर्जा फक्कड़ बाबा जी हुए हैं, मेलपुरी जी महाराज हुए हैं, भूलगिरी जी महाराज हुए हैं। उसके बाद में फिर महेंद्रगिरी जी, उसके बाद महाराज जी आप यहाँ पे कितने समय से हैं और आपने यहाँ पे क्या क्या बदलाव किए हैं? यहाँ लगभग सन 2012 में मैं यहाँ बहल में आए थे और 2012 में आने के बाद में लगभग 11 साल 12 साल चल रही है यहाँ आने के बाद में। और यहाँ आने के बाद में जितना मेरे से हो सकता है उतनी सेवा करने का काम किया है। जो मेरे से हुआ है, कराने वाले तो बाबा अलग हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के पास सारा काम हुआ है। जितना मेरे से हो सकता है अपने मुँह से मैं क्या अपनी बड़ाई करूँ, ताकि लोगों से पूछना मेरे बारे में। महाराज जी थोड़ा जो आपने सोशल वर्क के जो भी आपने इनिशिएटिव लिए हैं, आपने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे आपने कुछ कन्याओं के विवाह के बारे में आपने कुछ अलग आपने स्टेप्स लिए हैं, उनके बारे में भी आपने शुरू किया है, तो उन सब के बारे में थोड़ा बताइए। आपने क्या क्या शुरू किया है गांव के लिए? समाज सेवा के जो कार्य हैं उनमें मेरी हमेशा रुचि रही है। बचपन का बालू की साधु होने के कारण हमारा जीवन हमेशा परमार्थ का रहा है। हमेशा हमारे मन में एक ही बात रही है, भाई सेवा के साथ साथ भगवान की भक्ति के साथ साथ परमार्थ का कार्य भी करते रहे। तो बाकायदा कोरोना काल के टाइम में भी जो हमसे हो सका हमने करने की कोशिश की। और बाकी जो गरीब कन्याओं की शादी होती है
तो गरीब कन्या भी शादी में सूट वगैरह देना है, कोई सहयोग देना है, कोई आर्थिक सहयोग देना है, जो हमसे बन सकता है तो हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तत्पर हैं। महाराज जी, मुझे आप ये बताएंगे कि ये रतिगिरी जी महाराज को इतनी मान्यता और मतलब लोग इतना क्यों मानते हैं, उस चीज़ के बारे में आप मुझे बताएंगे? लोग ने बाबा रतिगिरी जी थे, बड़े सिद्ध संत हुए यहाँ पे। तो सिद्ध संत होने के नाते बाकायदा यहाँ पे जो भी शीश नवाता है सभी उसकी मनोकामना पूरी होती है। सिद्ध संत, जहाँ भी सिद्ध संतों की समाधि है, हरियाणा हरि की भूमि है, यहाँ हरियाणा के अंदर जगह जगह आपको सब जगह समाधि स्थल मिलेंगे। हर गाँव के अलग अलग महात्मा हुए हैं, हर महात्माओं की अलग अलग मान्यता हुई है। किसी प्रकार से मानते हैं, किसी प्रकार से मानते हैं, सभी की मान्यता अपनी अपनी अलग अलग है। तो अलग अलग होने के कारण यहाँ पे जो बाबा रतिगिरी जी हैं, इनकी मान्यता विशेषकर इसलिए हुई है, ये जो गाँव है बहल गाँव साधु संतों का बसाया हुआ गाँव है, ये गिरी संप्रदाय का बसाया हुआ गाँव है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, गिरी संप्रदाय के मठ थे, बाबा गोविंद गिरी, बाबा गोपाल गिरी जी, उनके मठ थे, वो दो महात्मा यहाँ रहते थे। उन्हीं ने फिर हल्के हल्के सारा गांव बसाया। तो वहाँ गुसाई परंपरा होने के कारण वहाँ पर गृहस्थी लोग हो गए, तो वहाँ इतना कुछ उठा नहीं। तो आज 112-13 साल पहले बाबा रतिगिरी जी यहाँ समाधि बनी है, तो लगभग 18 साल यहाँ रहे हैं। तो 130-35 साल के बीच में बाबा रतिगिरी जी यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद बाबा जी ने इतनी साधना की, इतनी तपस्या की, तो सारा गांव का रुझान बाबा के प्रति जुड़ गया। और जुड़ने के बाद में जो भी यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। और यहाँ गांव को जो हर गांव में आपको खेड़ा मिलेगा, यहाँ खेड़ा बाबा के नाम से माना जाता है कि साधु संतों का काम है, ये साधु संतों ने इस गांव को बसा रखा है। तो इसीलिए बाबा को ग्राम देवता की उपाधि है। और जो भी बहल गाँव में आएगा और बाबा के यदि शीश नवा हुआ, शीश नवाने के बाद उसकी हर एक मनोकामना पूरी होंगी और जीवन में खूब तरक्की करेगा, जीवन में खूब उन्नति करेगा। और जो बाबा अलग में विश्वास नहीं रखेगा उसको अपने गांव में उल्टा जाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसी परंपरा है। आपकी इसी बात से मुझे एक और बात याद आई महाराज जी। ऐसा माना जाता है कि रतिगिरी जी महाराज जी का आशीर्वाद है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर दूसरी जगह से आके बहल में अपना निवास स्थान करता है और यहाँ पे अपना कुछ भी कारोबार स्थापित करता है, तो उसके व्यापार में कभी भी नुकसान ना होने का भी वरदान है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहे ये तो सिद्ध संत महात्मा होने के नाते, सिद्ध संत महात्मा कहीं भी हैं, उनकी सभी जगह आशीर्वाद संतों का रहता ही है। भारत में भी संतों की है, कहीं भी अपन किसी महात्मा को मानते हैं, सभी संत महात्मा का अपने पर हमेशा आशीर्वाद रहता है, यदि संतों में अधर्म में विश्वास है तो। और बाबा रतिगिरी जी ग्राम देवता की उपाधि होने के कारण यदि कोई भी यहाँ बाबा जी का आशीर्वाद लेता है तो उसके व्यापार में हर चीज़ में खूब तरक्की होती है और खूब जीवन में आगे बढ़ता है वो। और यदि नहीं, किसी कारण नहीं मानता है, मनमुखी टाइप का है, धर्म में विश्वास नहीं करता है, इस गांव की परंपरा, इस गांव की संस्कृति में विश्वास नहीं करता है, तो उसके हिसाब से अपना व्यापार में नुकसान भी हो जाता है कई बार। मैं एक बात बताऊँ आपको, पूरे भारतवर्ष में आप जाओगे कहीं भी एक होली नहीं है। इस इतने बड़े गाँव के अंदर कम से कम इस गाँव की जनसंख्या 25 से 30 हज़ार है, और इस इतनी जनसंख्या होने के बाद में एक ही होली होती है। इस गांव में 9,000 से अधिक तो वोट हो चुके हैं अब तक, और फिर भी एक होली है। क्यों है? कि बाबा जी के आशीर्वाद के कारण, बाबा जी का आशीर्वाद इस गांव पर हमेशा बनाए रखा है। और इसी बाबा जी के आशीर्वाद के कारण आज BRCM कॉलेज है और बड़े बड़े बाकायदा एजुकेशन नगरी बन चुकी है बहल, बड़ी बड़ी सारी व्यवस्था है। ये सब बाबा जी के आशीर्वाद के कारण, बाबा जी ने अपना आशीर्वाद इन सभी पे कृपा बरसाए रखी है, इसीलिए गाँव की तरक्की हुई है। ठीक है, धन्यवाद।